हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था। आगे हम लोग आज बात करेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। फ़िरोज़ शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहता है और इसको सल्तनत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। कल्याणकारी निरंकुश शासक, यानी ये निरंकुश भी था, इसके ऊपर कोई अंकुश कोई लगाम नहीं था, मन मर्जी करता था, लेकिन फिर भी कल्याणकारी था, यानी जनता के लोगों के लिए कार्य करता था। तो कुल मिलाकर ये विरोधाभासों का सुल्तान था, यानी कि एक तरफ निरंकुश भी था, दूसरी तरफ जनता के लिए कार्य भी करता था। तो एक तरफ ये सल्तनत युग का अकबर था, तो दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता का प्रतीक था, यानी इस्लाम को लेकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। फिर भी सल्तनत का इसको अकबर कहते हैं, इसके कुछ कार्यों के द्वारा। अब इसके राज्याभिषेक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, परिचय के बारे में देखते हैं। तो इसके पिताजी रज्जब थे। इनके पिता का नाम क्या था? रज्जब, और ये तुर्की के थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो माँ थी उनका नाम था बीबी नैला। बीबी नैला जो कि एक राजपूत थी। अबोहर के राममल भट्टी की बेटी थी। अबोहर के राममल भट्टी की बेटी थी। ये आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि ये जो बीबी नैला थी ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की मम्मी थी और ये राजपूत थी, जबकि पिता रज्जब ये तुर्की थे। और फ़िरोज़ शाह तुगलक को कमालुद्दीन फ़िरोज़ भी कहते हैं। तो चयन इसका कैसे हुआ सुल्तान के तौर पर? तो यह एक निर्वाचित सुल्तान था। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी और उलेमाओं ने इसे चुना था। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक को किसने चुना था? उलेमाओं ने, जो धर्माधिकारी होते थे, धर्म के अधिकारी होते थे, उलेमा उनको बोलते हैं। तो उलेमा हो गए, देहलवी हो गए, इन सब लोगों ने इसको चुना। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे उत्तराधिकारी नामित किया था। दोहरा राज्याभिषेक, पहला सिंध के थट्टा में, दूसरा दिल्ली में। यानी सिंध के थट्टा में जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी वहीं पे इसका पहला राज्याभिषेक होता है। फिर दूसरा विधिवत रूप से राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो चचेरा भाई था एक प्रकार से, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। वैधानिकता की खोज और खलीफा का नायब, इस्लामिक राज का घोषणा पत्र। फ़िरोज़ दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र पूर्णतः इस्लामिक घोषित किया, यानी इसने अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया था। इसने कहा जो राज्य है वो कैसा है? इस्लामिक राज्य है। जैसे एक होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कहा नहीं, राज्य का धर्म है, और वो धर्म कौन सा है? इस्लाम। खलीफा के प्रति इसने समर्पण दिखाया और इसने स्वयं को खलीफा का नायब यानी सहायक स्वीकार किया, पुकारा, और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इसने उपाधि कौन सी धारण की? सैयद उस सलातीन की। 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। तो इसने 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। खिल्लत का मतलब एक आज्ञा पत्र, उपहार आप कह सकते हैं, इसने खलीफा से प्राप्त की। खिल्लत प्राप्त करने का ये मतलब था, मैंने कल बताया था आपको वीडियो में, कि जो सुल्तान होते थे जब वे खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर लेते थे शासन की, तभी उनके शासन को वैध माना जाता था। तो इसको 2 बार खिल्लत मिली खलीफा से। सैयद उस सलातीन इसको कहा जाता है। खलीफा का नायब भी इसको कहा जाता है। खुतबे में इसने कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी शेष सुल्तानों का नाम अपने खुतबे में शामिल किया। ऐबक का नाम दास्ता से मुक्त ना होने के कारण नहीं था। ठीक है, तो ये खुतबा पढ़वाता था। खुतबा में अल्लाह का नाम तो होता था, साथ ही साथ खलीफाओं का नाम होता था, और फिर उसके बाद जितने भी लोग दिल्ली सल्तनत पे शासन किए उन सभी का नाम ये खुतबे में पढ़वाता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़वाता था खुतबे में।
क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्ति नहीं हुआ था। वो तो सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण किया था, वो तो बस सिपह सालार और सेनापति के रूप में था, मलिक के रूप में था, तो इसलिए उसका नाम ये शामिल नहीं करता है। आर्थिक सुधार की बात करें और इसके राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। खजाना खाली हो गया था और लोगों का कल्याण दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण। इसका मानना था कि खजाना बड़ा होने से क्या अच्छा है, लोगों का कल्याण, यानी कि बहुत बड़ा खजाना रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। धन को किस में लगा देना चाहिए, लोगों के कल्याण के रूप में उसको खर्च करो, उसको बड़ा मत करो। तो इसीलिए इसने कहा खजाना बड़ा होने से अच्छा क्या है कि लोगों का कल्याण हो जाए। फिर इसने कहा कि दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। दुखी हृदय से अच्छा क्या है, खाली खजाना। तो अब इसने ऋण की माफ़ी की। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारे किसानों ने सोनधर नामक एक ऋण लिया था, तकावी इसी को बोलते हैं, इसी को सोनधर बोलते हैं। ये एक अग्रिम ऋण था जो किसान लोग लेते थे शासकों से। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उन सारे ऋणों को माफ़ कर दिया, रिलीफ दे दिया। राजस्व निर्धारण, तो ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी ने 6 वर्ष के निरीक्षण के बाद राज्य की आय निर्धारित की 6 करोड़ 85 लाख टंका। तो ये कौन थे, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी। इन्होंने पूरा नाप माप सर्वेक्षण करके, भूमि का जायज़ा ले करके, किसानों से बातचीत करके ख्वाजा हिसामुद्दीन ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो वार्षिक आय है पूरे साम्राज्य की वो 6 करोड़ 85 लाख है। कराधान नीति और शरीयत का अनुपालन, तो बहुत सारे उस समय कर लगे हुए थे। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया। इनको कहा कि ये गैर इस्लामिक हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ये गैर इस्लामिक कर हैं और इन 24 करों को इसने हटा दिया जनता से। जनता बहुत खुश हो गई। इसने सिर्फ 4 कर लगाया जो इस्लाम के अनुसार स्वीकृत थे, जो शरीयत के अनुसार स्वीकृत थे, वैध थे। उन 4 करों को ही इसने स्वीकार किया। एक तो खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स। तो खराज एक प्रकार से भू राजस्व कर था। जजिया गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था, जो गैर मुसलमान होते थे, यानी जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन बौद्ध हो गए, जो मुस्लिम नहीं थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनसे जजिया लिया जाता था। और ज़कात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। लोगों के कल्याण के लिए इसको खर्च किया जाता था। खुम्स जो है लूट का माल होता था और इसका जो 5वां भाग था वो सुल्तान लेता था, यानी लगभग 20% भाग सुल्तान लेता था। और जो 4/5वां भाग था यानी 80% वो जो लूटते थे सैनिक, उनको बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मान लो 100 रुपये लूटे गए तो अलाउद्दीन खिलजी इसका 4/5वां भाग खुद रख लेता था, यानी कि 80% खुद रखता था और 20% सैनिकों को देता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय था। वो 20%, मान लो 100 रुपये लूटे गए तो 20 रुपये सैनिकों को देता था, 80 रुपये खुद लेता था। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 80 रुपये सैनिकों को दे देता था, 20 रुपये खुद लेता था। तो खुम्स का मतलब क्या था, लूट का माल। ज़कात मैंने बताया 2.5% आय का। जजिया मैंने बताया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खराज भू राजस्व कर था। एक सिंचाई कर भी इसने लगाया था जिसको हक ए सर्ब कहते हैं। इसको हक ए सर्ब कहते हैं, यहाँ हब नहीं होगा, हक ए सर्ब। ये सिंचाई कर था और जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती थी
वहाँ उपज का 10वां हिस्सा यानी 10% लिया जाता था। और ये उलेमाओं की अनुमति से इसने लागू किया था, मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं, उलेमाओं से इसने सलाह वगैरह ले करके फिर ये सिंचाई कर लागू किया, क्योंकि इस्लाम के अनुसार केवल 4 ही कर लागू हो सकते थे। लेकिन फिर भी इसने उलेमाओं से विचार विमर्श किया और ये एक और कर लगा दिया। नहरों का जाल बिछा दिया इसने। तो नहर बनाने की शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसने क्या किया, फिरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनाई। तो कुछ नहरों की बात करें तो पहली नहर है उलूग खानी नहर। ये दिल्ली से हिसार तक बहती है, लगभग 150 मील लंबी और सबसे बड़ी नहर थी उलूग खानी नहर। फिर दूसरी नहर थी रजवाही नहर, सतलज से घग्गर यानी 96 मील लंबी थी। उलूग खानी और रजवाही, ये दो कई बार पूछा गया है कि ये नहर किसने बनवाया था, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने उलूग खानी नहर और रजवाही नहर बनाया था। सिरमौर, ये एक और नहर थी जो सतलज नदी से निकलती थी, हांसी में थी। घग्गर से फ़िरोज़ाबाद जाने वाला और यमुना से फ़िरोज़ाबाद जाने वाला इसने नहर बनवाया था। तो ये 5 नहरें, उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर, घग्गर से फ़िरोज़ाबाद और यमुना से फ़िरोज़ाबाद। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो हैं, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, उसने अपने ग्रंथ में तारीख़ मुबारक शाही में इन सारी चीज़ों का वर्णन अच्छे से किया। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही में इन सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं। और भी इसने जनता के लिए बहुत सारे काम किए थे, जैसे 300 नगरों की स्थापना करवाई थी इसने पूरे दिल्ली सल्तनत में। जहाँ जहाँ दिल्ली साम्राज्य था 300 छोटे छोटे नगरों की इसने स्थापना करवाई। जैसे कुछ प्रमुख नगर थे हिसार, फ़िरोज़ा, फ़तेहाबाद। यह हिसार फ़िरोज़ा एक ही में है। हिसार फ़िरोज़ा, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ शाह कोटला और जौनपुर को भी अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। तो ये सब नगर इसने फिरोज़ शाह तुगलक ने बसाए थे और लगभग 300 नगर थे। अब 300 नगर का नाम तो लिखना मुश्किल है, तो 2-3 जो प्रसिद्ध हैं उसका आपको याद रखना है। 1200 फलों के बाग लगवाए थे, 1200 बगीचे थे जिसमें फल लदे होते थे, डालियाँ उनकी लदी थी फलों से। और इन बागों से 1,80,000 टन का प्रतिवर्ष इसको आय प्राप्त होती थी। सार्वजनिक निर्माण की बात करें तो कुस्क ए शिकार यानी शिकार महल का इसने निर्माण करवाया। हौज खास, हौज अलाई का जीर्णोद्धार और फ़िरोज़ाबाद मदरसे का इसने निर्माण करवाया। यहाँ के प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी थे। लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करें थोड़ा सा और आगे, तो इसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवान खैरात विभाग जो था ये फिरोज़ शाह तुगलक ने बनाया। इसमें क्या था कि गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह और विधवाओं की सहायता के लिए इसमें पैसे होते थे और उनको दान में दिया जाता था। ठीक है, यानी जो गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं जिनकी शादी उनके माता पिता नहीं कर सकते, तो दीवान खैरात विभाग से पैसा निकाल करके और उनकी शादी की जाती थी और विधवाएं जो थी उनकी सहायता के लिए उनको दान दिया जाता था। तो दीवान खैरात दान विभाग था। ऐसे ही एक विभाग और बनाया जिसको दारुल सफ़ा कहते हैं। एक प्रकार से खैराती हॉस्पिटल था जहाँ पे मुफ्त दवा और भोजन मिलता था। दफ्तर रोज़गार की भी स्थापना की थी बेरोज़गारों को नौकरी देने के लिए। हज व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यानी ये जो था फिरोज़ शाह तुगलक, ये अपने खर्च पर हज यात्रा के लिए लोगों को भेजता था। इसने एक और विभाग की स्थापना की थी, दीवान बंदगान, दासों की रक्षा के लिए। इसके समय में लगभग 1,80,000 दास थे और दासों की उनके खाने पीने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की थी जिसको दास विभाग कहते हैं।
धार्मिक असहिष्णुता यानी मंदिर और जजिया की बात करें तो जजिया का विस्तार किया। पहली बार इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसने कई सारे मंदिर तोड़े, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है, उसको इसने तोड़ा। कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, और याद कीजिए ये वही ज्वालामुखी मंदिर है जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, लेकिन वो नगर को सिर्फ लूटता है मोहम्मद बिन तुगलक। कांगड़ा में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको क्षति नहीं पहुँचाता है, लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़ देता है। संस्कृत दस्तावेज़ दिल्ली ले आए, वहाँ से उठवा कर। ज्वालामुखी मंदिर में जो संस्कृत किताबें रखी थी उनको उठा के दिल्ली ले आए। एक ब्राह्मण को इस्लाम न स्वीकार करने पर जिंदा जलवा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक रूप से कट्टर था। वंशानुगत प्रशासन, तो इसने जो है पदों को वंशानुगत बना दिया। जब सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता तो मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। ये फुतूहात फिरोजशाही में फिरोज शाह स्वयं कहता है। ये तो फुतूहात फिरोजशाही क्या है, ये फिरोज शाह की आत्मकथा है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है। तो इसमें ये कहता है कि जब सर्वशक्तिमान अल्लाह ही अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं ले सकता तो मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। यानी इसने सेना में योग्यता को समाप्त कर दिया, सेना में योग्यता को समाप्त कर दिया और पद जो है वंशानुगत हो गए। ठीक है, ये सैनिक है वृद्ध, तो इसका पुत्र बनेगा, इसका दामाद बन सकता है, इसका दास बन सकता है, यानी कि वंशानुगत हो गया। भ्रष्टाचार और इतलाक प्रथा। इतलाक क्या था, ये वेतन हुंडी था। ठीक है, सैनिकों को वेतन के बदले हुंडी मिलती थी जिसे भुगतान करने पर 50% राशि ही मिलती थी। मान लो पैसे नहीं हैं तो सैनिकों को हुंडी दे दिया जाता था। पैसे की कमी है तो उनको हुंडी मतलब एक बॉन्ड टाइप का दे दिया जाता था, जैसे बॉन्ड होता है। तो ये हुंडी जो था ये सैनिक रखे रहते थे, जब राज में पैसा आता था तो ये हुंडी दिखा करके और पैसा ले लेते थे। रिश्वत का किस्सा, ये अफीफ जो है वर्णन करता है कि सुल्तान ने स्वयं अपने एक सैनिक को एक टंका दिया ताकि वह सुल्तान के ही क्लर्क को रिश्वत देकर अपना घोड़ा पास करवा सके। तो इसके समय में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कमज़ोर सैन्य और विदेश नीति। तो सिंध और बंगाल पर इसने अभियान किया था लेकिन दोनों अभियान असफल हुए। बंगाल पर 2 बार अभियान किया, दोनों बार असफल। सिंध में भी इसकी सेना को भारी क्षति पहुंची। बिना किसी उचित कारण के किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाना चाहिए। तो ये जो है इसका कहना था कि भाई बिना किसी कारण के किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाना चाहिए। सीमा विस्तार की नीति त्याग दी, तुगलक साम्राज्य का संकुचन शुरू हुआ। यानी तुगलक साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही शुरुआत हो गई थी। और इतिहास का निर्णय यही है कि ये एक विरोधाभासी शासक था। सल्तनत का एक तरफ इसको अकबर कहते हैं इलियट और एल्फिंस्टन के द्वारा। इलियट और एल्फिंस्टन ने इसको क्या कहा है, सल्तनत का अकबर। तो वहीं रमेश चंद मजूमदार इसको धर्मांध कहते हैं, यानी कट्टरवादी कहते हैं। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। जब आप आगे सिकंदर लोदी पढ़ेंगे और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी इसी की तरह कट्टर थे। तो ये रमेश चंद मजूमदार कहते हैं कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। बर्नी कहता है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान एवं सच्चा मुसलमान था। अंतिम निष्कर्ष कुल मिलाकर यही है कि एक निर्माता था जिसने नहर खुदवाई, शहरें बनवाए, बहुत सारे शहरों नगरों की स्थापना करवाई। वंशानुगत नीतियों और तुष्टीकरण ने तुगलक वंश की नींव को खोखली कर दी। इसकी बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी, जैसे वंशानुगत नीति, इसने अपना योग्यता को हटा दिया और पद वंशानुगत आधार पर दिए जाने लगे। तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इससे तुगलक वंश धीरे धीरे समापन की ओर चल पड़ा। आगे हम लोग अगले वीडियो में तुगलक वंश के पतन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अयोग्य शासक भी आते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।